हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर, जो कि एक कैंसर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पर फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस विदाउट डिले। फर्स्टली इसका हम लोग डिफिनीशन डिस्कस करेंगे, जो कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है। तो इसमें दे रहा है इट रिफर्स टू मेलिग्नेंसिस ऑफ क्लोन एंड रेक्टम, यानी कि जो क्लोन कैंसर होता है या कोलोरेक्टल कैंसर होता है वो रिफर्स करता है क्लोन और रेक्टम के कैंसर्स को। तो इसमें नेक्स्ट दे रहा है इट इज़ ए मेलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द इनर वाल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके इनर वाल से ये ट्यूमर अराइज होता है। यानी कि डिफिनीशन में ओवरऑल यही बोल रहा है कि जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो क्लोन और रेक्टल का कैंसर होता है, और इसमें जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो अराइज होता है, यानी कि वहाँ से अराइज होता है इनर वाल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके इनर वाल से ये ट्यूमर अराइज होता है। ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से अराइज होता है कोलोरेक्टल कैंसर। इसका इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी दे रहा है एज में दे रहा है 40 ईयर और एबव, यानी कि जो 40 साल से ज़्यादा लोग हो जाते हैं, पीपल्स हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस रहता है कोलोरेक्टल कैंसर्स का। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर्स, यानी कि इसमें दे रहा है कि किसी फैमिली में प्रीवियस हिस्ट्री है कोलोरेक्टल कैंसर का तो उसके चलते भी हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री यानी कि किसी फैमिली हिस्ट्री में है या हेरिडिटरी है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है कोलोरेक्टल कैंसर। अल्फरेटिव कोलाइटिस, जो कि एक इंटेस्टाइनल डिजीज है, इसके चलते भी कॉज कर सकते हैं। हाई फैट एंड लो रेसिड्यू डाइट, यानी कि अगर हाई फैट लेता है पर्सन या लो रेसिड्यू डाइट है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। लिविंग इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज अर्बन सोसाइटीज, यानी कि लिविंग इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज अर्बन सोसाइटीज जो होता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है कोलोरेक्टल कैंसर होने का। क्लोन पॉलिप्स, क्लोन पॉलिप्स में दे रहा है ए स्मॉल लिम्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी कि एक स्मॉल लिम्फ होता है जो कि प्रोजेक्ट होता है कम से कम म्यूकस मेम्ब्रेन से, इसका प्रोजेक्टिंग होता है। नेक्स्ट दे रहा है इनटेक ऑफ फैटी डाइट या मीट, यानी कि जो फैटी डाइट होता है उसके इंटेक करने से भी हो सकता है या मीट के भी इंटेक करने से हो सकता है। ओबिसिटी के चलते भी कॉज कर सकता है, या स्मोकिंग, यानी कोई पर्सन स्मोकिंग लेता है तो उसके चलते उसका इम्यून सिस्टम डैमेज होगा तो उसके चलते भी अफेक्ट कर सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, यानी जो फिजिकल एक्सरसाइज कोई नहीं करता है, बहुत ही यानी करता ही नहीं है, बहुत ही लो अमाउंट्स है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। यानी कि अगर कोई पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है कोलोरेक्टल कैंसर। ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेज 0 है, यहाँ पे स्टेज 1 में इससे ज़्यादा स्प्रेड किया है, और वो स्टेज 2 में फर्स्ट पे ज़्यादा किया है, स्टेज 3 में उससे भी ज़्यादा किया है, और स्टेज 4 में स्टेज 3 से भी ज़्यादा। यहाँ पे पूरा कैंसर स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, यानी कि जो लिम्फ नोड्स होता है वहाँ पे कैंसर, वहाँ पर भी पूरा कैंसर स्प्रेड कर जाता है। इसमें नेक्स्ट दे रहा है कैंसर स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, यानी कि जो कैंसर होता है वो अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड कर जाता है स्टेज 4 में। इसका साइन एंड सिम्टम्स में दे रहा है रेक्टल ब्लीडिंग हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, एब्डोमिनल पेन कर सकता है, वेट लॉस हो सकता है, एनारोक्सिया यानी भूख नहीं लगेगा, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, पल्पेबल मास हो सकता है, डायरिया कॉज कर सकता है, ब्लैक एंड टैरी स्टूल हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है उस पर्सन को, ब्लड इन स्टूल ऑफ हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ड्यू टू रेक्टल ब्लीडिंग एनीमिया कॉज कर सकता है। ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट बैरियम एनीमा डबल कंट्रास्ट टेस्ट ऑफ सिग्मोइड क्लोन कैंसर इन्फ्लामेटरी बॉडी, यानी कि इसको हम लोग डायग्नोस करते हैं बैरियम एनीमा के द्वारा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या क्या कर सकते हैं? तो एक्सरेज ऑफ क्लोन, यानी जो क्लोन होता है उसका एक्सरेज करके हम लोग पता कर सकते हैं। बैरियम एनीमा में क्या होता है? यूजफुल इन डिटेक्टिंग स्मॉलर ट्यूमर, यानी कि इसमें बैरियम एनीमा में बोल रहा है कि यूजफुल इन डिटेक्टिंग स्मॉलर जो ट्यूमर्स होता है वो उसको डायग्नोस करने में यूज किया जाता है। क्लोनोस्कोपी विथ बायोप्सी, यानी कि जो बायोप्सी होता है जहाँ से हम लोग बायोप्सी लिए रहते हैं अफेक्टेड पार्ट से, उसका क्लोनोस्कोपी कर सकते हैं। सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन का सीटी स्कैन हम लोग कर सकते हैं, जो भी एनाटोमिकल जो एबनॉर्मलिटी होता है उसको डायग्नोस करने के लिए
सिग्माइडोस्कोपी भी कर सकते हैं। ये डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोलोरेक्टल कैंसर्स का। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है सर्जरी, सर्जिकल रिसेक्शंस कर सकते हैं हम लोग सर्जरी में। लूप कोलोस्टोमी यानी लूप कोलोस्टोमी टू डिसकम्प्रेस बॉयल एंड डाइवर्ट फीटल स्टीम, जो फीटल स्टीम होता है उसको हम लोग डाइवर्ट करते हैं, और बॉयल जो होता है उसको हम लोग डीकम्प्रेस करते हैं लूप क्लोनोस्टोमी में। नेक्स्ट है टोटल प्रोक्टोलैक्टोमी यानी टोटल प्रोक्टोलैक्टोमी में होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ द रेक्टम एंड ऑल पार्ट ऑफ द क्लोन, यानी कि टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी में इसमें दे रहा है कि जो रेक्टम होता है और जो क्लोन का पार्ट होता है उसको हम लोग टोटली रिमूव कर देते हैं, यानी सर्जिकल मैनेजमेंट ओवरऑल यही दे रहा है। लूप कोलोस्टोमी होता है जिसमें कि बॉयल को डिकम्प्रेस करते हैं और जो फीकल स्टीम होता है उसको डाइवर्ट करते हैं। और टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी में होता है, इसमें क्या होता है कि रेक्टम और जो ऑल पार्ट ऑफ क्लोन होता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के द्वारा। नेक्स्ट है हम लोग रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं उस पर्सन का जो भी कैंसर हुआ होगा। कीमोथेरेपी के द्वारा हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं? लाइफ स्टाइल चेंजेस में हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि लाइफ स्टाइल चेंजेस होता है उसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं इंटेक ऑफ होल ग्रेन वेजिटेबल फ्रूट्स इन डाइट, यानी कि जो होल ग्रेन होता है उसको इंटेक कर सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं और डाइट में फ्रूट्स ले सकते हैं। अवॉइड नॉन वेजिटेरियन फूड्स, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड्स को अवॉइड कर सकते हैं लाइफ स्टाइल चेंजेस में। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या हम लोग कर बना सकते हैं? क्रोनिक पेन रिलेटेड टू मेलिग्नेंसी, इन्फ्लामेशन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि इसमें क्रोनिक पेन रिलेटेड होगा, मेलिग्नेंसी से इन्फ्लामेशन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का होगा तो उसके चलते क्रोनिक पेन होगा पर्सन, तो उस पर हम रिलेट करके नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। कॉन्स्टिपेशंस होगा, डायरिया होगा रिलेटेड टू चेंजेस इन बॉयल एंड लूमेन, यानी कि इसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया कॉज कर सकता है बॉयल और जो लूमेन होता है और उसमें कोई एबनॉर्मलिटी होता है तो उससे रिलेट करके हम लोग बना सकते हैं। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू मेलिग्नेंसी एंड वेट लॉस, यानी कि इम्पेयर्ड जो न्यूट्रिशनल पैटर्न होगा, यानी कि बॉडी रिक्वायरमेंट अगर कोई पर्सन कम न्यूट्रिशंस लेता है तो उसके चलते उसका वेट लॉस होगा, तो उसको रिलेट करके हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। एंजाइटी और फियर रिलेटेड टू डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर कोई पर्सन बीमारी से सफ़र कर रहा है तो उसके चलते उसका जो फियर होगा, डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है, तो उसका अगर फियर होगा ये सब के चलते तो उसको रिलेट करके हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज के क्लासेस था क्लोन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।